डॉट बॉल के साथ हो जाएगा ओवर समाप्त। आपके पास पूरे मैच में एक रिव्यू उपलब्ध है। अगर आपको लगता है कि ये रिव्यू लेना लाजमी है तो आप रिव्यू ले सकते हैं, लेकिन एक ही रिव्यू पूरे मैच में, और रिव्यू लिया गया है वाइट बॉल चेक के लिए। तेज गति की गेंद थी, अपील अच्छी खासी, गेंद तेज, लेकिन डॉट बॉल के साथ पहला ओवर 7 रन पहले ओवर पर लगे, पूरे विकेट सुरक्षित। कल दिन का जो लास्ट मैच खेला गया था, जहां पर 120 रन बोर्ड पर लगे थे बैजनाथ तारा की ओर से, और 4 ओवर में 80 बना लिए थे। टीम एसएमसीसी ने एक अच्छा बैटल देखने को मिला था, और यहां पर एक खतरा था, डायरेक्ट हिट लगती तो डेफिनेटली इट वाज अ रन आउट चांस फॉर द बॉलिंग टीम। टॉस जीता है, गेंदबाजी करने का निर्णय लिया है। अब यहां से रन्स बनाने पड़ेंगे, विकेट चटकाने पड़ेंगे। बड़ा शॉट मारने की कोशिश जरूर कर रहे हैं, लेकिन सही तरीके से मोमेंटम मिला नहीं है। ऐसा लग रहा है कल का जो मैच था, कल की जो बल्लेबाजी हो रही थी, उस फ्लो में हल्का सा रुकावट आई है। अगर कल 5वां मैच खेलते तो शायद वो 5वां मैच भी जीत जाते, ऐसा उनका रंग रूप नजर आया था। लेकिन आज नया दिन है, नया पल, नया दौर बैजनाथ पारा की टीम के लिए। लीजिए, मुंदरबार की टीम बड़ा शॉट मारना चाहते थे, पहला विकेट गिरा है, ड्रीम 11 सफलता मिलती हुई।
और इसी कड़ी में ये आवाज, ये शोरगुल और ये अंपायर की उंगलियां खड़ी हो गई है आर्य को वापस भेजने के लिए। टॉस जीत के फील्डिंग करने का निर्णय तो बहुत अच्छी मात्रा में सही साबित हो चुका है। 3 ओवर का खेल पूरा होने के बाद सिर्फ 15 रन बोर्ड पर लगे हैं, 2 विकेट के नुकसान पर। यही से आप सोच सकते हैं, समझ सकते हैं कि कल जो दिन चल रहा था, कल जो रातें चल रही थी, बातें चल रही थी, बल्लेबाजी हो रही थी, वो बैजनाथ पारा की टीम के लिए अलग दौर था। लेकिन आज का जो पल है वो ड्रीम 11 अभी उन्होंने अपने नाम किया। लेकिन अब इस प्रकार के मैच में व्हाट अ एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस, लेकिन ये 6 रन मिल जाएंगे।
परेशान कर रहे हैं। और ज्यादा परेशानी जब होती है एक इंसान के जीवन में तो फिर वो कहीं ना कहीं वो एक ऐसा स्टेप लेना चाहता है, या तो फिर करो या मरो वाली स्थिति आन पड़ी है। और ये खराब गेंद पे बहुत अच्छा शॉट, 6 इंपॉर्टेंट वैल्यूएबल रन्स फॉर बैटिंग टीम। बहुत बढ़िया शॉट, बेहतरीन शॉट अली मंसारी। एक अली मंसारी गेंदबाज पर फिलहाल पड़े हैं भारी। स्विंगिंग यॉर्कर कहा जाता है इसे। आधुनिक युग में ये जो गेंद रहती है ये अचूक है, हल्की सी चूक आपका विकेट परिवर्तित कर सकती है। और दोनों टीम फाइट कर रही है,
रन्स बनाने की कोशिश में बैटिंग टीम, विकेट लेने की कोशिश में गेंदबाजी टीम। ये सब गेंदें कल बाउंड्री लाइन के बाहर जा रही थी, लेकिन आज 30 यार्ड सर्कल पार होने में भी कभी कभी मुश्किल हालात सामना करना पड़ा है बैटिंग टीम को। और अब तक का जो लेखा जोखा है इनका, सिर्फ 40 बोर्ड पर लगे हैं, एक गेंद बची है 5वें ओवर की। ये प्रेशर साफ झलक रहा है। अपने टेबल की टेबल टॉपर रही है ड्रीम 11 की टीम, इसीलिए ये जानते हैं टॉप में कैसे पहुंचना है, किस हर्डल के, किस स्ट्रेटेजी के साथ आगे बढ़ पाएंगे। वैभव भी भारी, पटकी हुई गेंद थी, बहुत करारा प्रहार, झटका, जोर से यहां पर 4 रन एकत्रित किए अली मंसारी ने। मुझे अभी भी ऐसा लग रहा है, प्रतीत हो रहा है कि 18 गेंदों पे 40 से 50 रन बनाने की कोशिश होगी बैटिंग टीम के द्वारा, और वो आसानी से बना सकते हैं। बहुत अच्छे इनफॉर्म बैट्समैन अभी आने बाकी है, क्रीज पर 2 अच्छे बल्लेबाज मौजूद हैं, इसीलिए भरत को वो काम करना होगा। यस, पहली गेंद पर मौका बनाया, विकेट, हेमंत को जाना होगा वापस। मोमेंट पे ये पॉज एक्शन को लेके आते हैं, इसीलिए कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है द्वंद्व क्रिएट कर रहे हैं बैट्समैन के सामने। उठा के मारने की कल एसआरके चले थे, कल एसआरके फॉर्म में थे, लेकिन आज एसआरके को वही चीज बरकरार रखनी पड़ेगी, क्योंकि भरत, भारतीय मूल के भरत बहुत जबरदस्त अंदाज में गेंदबाजी कर रहे हैं। 45 पर 5, 15 गेंदें अभी भी शेष।
तेज गति से बैट का स्विंग देखकर लगा कि रन बनाने की भारी कोशिश के इरादे से निकले हैं, डगआउट से और घर से भी। मुन दरबार को कम से कम 85 से 90 बनाने की कोशिश में विकेट्स भी बचाना है, रन गति में इजाफा भी करना है और अच्छी गेंदबाजी का सामना भी करना है। बहुत कुछ निर्भर करेगा बैट्समैन के इरादों पर, बैट्समैन के विश्वास पर। शॉर्ट पिच गेंद जरूर थी, लेकिन ये शॉर्ट पिच गेंद प्रभावी इसलिए थी क्योंकि आप गेंदबाज के एक्शन को, उनके हाथ को रीड नहीं कर रहे हैं। एज अ बैट्समैन सिर्फ बल्ला चलाने से रन बनते तो फिर आपके आज बोर्ड पर 45 नहीं होते, 80-90 पहुंच चुका होता स्कोर कार्ड। आप लेंथ नहीं पिक कर रहे हैं, आप उनके हैंड का वेरिएशन नहीं पिक कर रहे हैं। देखिए इस गेंद पर तेज गति से प्रहार किया था, पिछली गेंद स्लोअर गति थी। ये गति गति का फर्क है जो लगातार इस बार रन गति के प्रयास में अंकुश लगाए रखा है। 6 ओवर का खेल, 46 रन बोर्ड पर, 5 विकेट। और जिस प्रकार ये मैच चल रहा है, माहौल चल रहा है, माहौल दोगुना कर रहे हैं तौसीफ भाई। एक इलेक्ट्रीफाइंग डीजे म्यूजिक के साथ लगातार जैसे ही वो 10-15 सेकंड का वक्त मिलता है, काफी कुछ उन्हें करना पड़ता है। सॉन्ग सेलेक्ट करना पड़ता है, वो बेहतरीन पार्ट प्ले करना पड़ता है सॉन्ग का, लेकिन अपनी कला पे बहुत ज्यादा निपुण तौसीफ। 6 ओवर 46, 12 गेंदों का खेल शेष। और इस मैच के बाद सूर्या कप सीजन 6 के 3 दमदार, बेमिसाल, वैल्यूएबल मैच देखने को मिलेंगे आप तमाम दर्शक बंधुओं को। फिलहाल शिवम को यहां पर डाउनटाउन मारने की कोशिश। एसआरके आ चुके हैं मैदान पर, जंग के मैदान पर एसआरके की गूंज। 52 स्कोर का
लेकिन ये रिवॉर्ड था वन ऑफ द बेस्ट कैच, इनफैक्ट द बेस्ट कैच ऑफ द टूर्नामेंट हो जाता। ड्रीम 11 ड्रीम कम ट्रू परफॉर्मेंस के लिए अपने आप को लगातार प्रेरित कर रही है। और ये अच्छा शॉट, अब्दुल के बल्ले से अच्छा शॉट, लेकिन फील्डिंग का स्तर, ऐसा लग रहा है कि आज ये टीम पूरी तरीके से परिपक्व होकर आई है। बैजनाथ पारा की कमजोरियों पर वार कर रहे हैं, मजबूती से खेलने अब तक दिया नहीं है। शिवम अपना दूसरा ओवर फेंक रहे हैं, 15 रन दिए हैं। नदीम और अब्दुल को अब बड़े हिट्स लगाने पड़ेंगे। 75-80 का लक्ष्य अच्छा लक्ष्य हो जाएगा, लेकिन इस प्रकार की गेंदबाजी से आप बच नहीं पाएंगे। एक अच्छा बल्लेबाज भी होता तो इस गेंद पर सिंगल्स डबल्स के लिए ही कोशिश करता, क्योंकि यहां पर आप इनोवेटिव लेफ्ट शॉट नहीं खेल सकते। जो सूर्य कुमार यादव जिस प्रकार के शॉट लगाते हैं, गेंद की पेस को यूज नहीं। लास्ट 6 गेंदें से शेष पारी की, और कल के 4 मुकाबले का अगर जिक्र करें तो आज पहली दफा थोड़ा सा मुश्किल में नजर आ रही है बैजनाथ पारा, बट स्टिल दे हैव 61 रन्स ऑन द बोर्ड। अगर ये 6 गेंदों पर 2-3 छक्के लग जाए तो 80 का लक्ष्य, 75 से 80 कॉम्पिटिटिव टोटल होगा। रन्स बोर्ड पर लगने और रन्स बनाने की जो जवाबदारी है, उसके बीच में एक प्रेशर शब्द है, इसीलिए ड्रीम 11 के पास रन बनाने की चुनौती होगी और उस कसौटी में खड़ा उतरना भी पड़ेगा। उठा के मारना चाहते थे, लेकिन गेंद आज उठ रही है तो 30 यार्ड सर्कल के इर्द गिर्द ही घूम रही है। नदीम भी चले गए हैं वापस, 7वां विकेट 61 के योग पर। शॉट को धकेल दिया है, सिंगल चुराकर इस वक्त रनों की जो नुमाइश है सिर्फ इक्के दुक्के से काम बनेगा नहीं। 62 आपने बनाए हैं, 70 हर सूरत हाल में बनाना पड़ेगा, तब जाके एक लक्ष्य आपके सामने होगा। अब्दुल मौजूद है, अब्दुल प्रयास भी कर रहे हैं, लेकिन प्रयास अब आउटपुट में तब्दील करने का वक्त आ चुका है। गेंदबाजी का स्तर बहुत अच्छा है, जानते हैं कि लेग साइड में मारने का प्रयास होगा, इसलिए 5वीं 6ठी ऑफ स्टंप की लाइन पर अटैक कर रहे हैं, वार कर रहे हैं। जायंट स्क्रीन पर रिप्ले में लगातार आप देख सकते हैं कि किस प्रकार की गेंदबाजी हुई है आज। फील्डिंग टॉप नॉच। और गेंदबाज के एक्शन का मैं कायल इसीलिए होने लगा हूं क्योंकि बहुत ऐसा लगता है कि ये दौड़ते नहीं है,
धीरे धीरे ये आगे बढ़ते हैं और जब जब आगे बढ़ते हैं तब तब लगता है कि ये रुकने वाले हैं, लेकिन ये रुकते नहीं हैं, थमते नहीं हैं, चले जाते हैं। फुल टॉस गेंद, डाउनटाउन खिलाड़ी मौजूद। आप सभी गौर करिएगा इनके एक्शन पर, हर एक कदम में एहसास दिलाते हैं कि मेरा कदम अभी रुकने वाला है। और शायद बल्लेबाज के लिए भी ये द्वंद्व होता है और अचानक से ये रफ्तार पकड़ते हैं अपनी गेंदबाजी में। एक आध गेंदे ऐसे करना समझ आता है, लेकिन पूरे इसी एक्शन के साथ ताउम्र गेंदबाजी करना दर्शाता है कि आपकी प्रैक्टिस है, आप निपुण हैं इस प्रकार के एक्शन में। लेकिन निपुणता क्या बेहतर दिखाई है ड्रीम 11 ने। सिंगल्स डबल्स ही आ रहे हैं और ये आसान सा रनआउट हो जाएगा। एग्जैक्टली रनआउट के रूप में विकेट गिरा है और बैजनाथ पारा का दिन आज सही मात्रा में नजर आया नहीं। उन्होंने पूरे 8 ओवर में कोशिश करी, मेहनत करी और ऐसा लगा नहीं कि उन्होंने खराब बल्लेबाजी करी। यहां पर दावा पेश किया है अच्छी गेंदबाजी के साथ, लाइन लेंथ अनुशासन का यहां पर दामन थामा था ड्रीम 11 ने और 8 ओवर में सिर्फ और सिर्फ 66 रन बोर्ड पर लगे हैं। बैट्समैन रेडी हो जाइए। बालक प्लीज मैदान के बाहर खेलने का कष्ट करिए। हेलो चेक, हेलो हेलो चेक, हेलो 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 चेक, हेलो चेक।
टॉस जीतकर क्षेत्र रक्षण करने का फैसला लिया था, लेकिन फैसला ही नहीं लिया, इन्होंने फैसले को सही साबित किया। बहुत दफ़ा जीवन में ऐसा होता है कि आप फैसले लेते हैं, सही साबित करते हुए बहुत सारी कठिनाइयाँ आती है, लेकिन सभी कठिनाइयों को इन्होंने पार लगाया। आर्या, अब्दुल, अलीम, हेमंत, इस प्रकार के स्ट्रगल आए इन द फॉर्म ऑफ गुड बैट्समैनशिप, लेकिन इन्होंने ठिकाने लगाए उन बल्लेबाजों को। और इसी कड़ी में 66 रनों पर आपने रोका है, लेकिन अब पलटवार का दौर है, रिवेंज का टाइम है। अगर 67 बनाना चाहते हैं आप, तो फिर आपको ज़रूर विकेट चटकाने पड़ेंगे। पहली गेंद पर व्हाइट बॉल के साथ अंपायर ने यहां पर रेफरल लिया है, और ठीक वही चीज मुझे भी नजर आई। मिड विकेट के खिलाड़ी की वजह से अंपायर का फैसला मुझे दिखाई सही तरीके से दिया नहीं, और शायद अंपायर भी वही इंडिकेट कर रहे हैं कि आप रनअप पे थोड़ा सा आगे आ गए थे, इसलिए सही तरीके से मैंने देखा नहीं, दिख नहीं पाया, और ठीक यहाँ पर रिव्यू लिया गया। अंपायर का फैसला आ चुका है, नो बॉल का फैसला। पहली गेंद पर नो बॉल और दूसरी गेंद पर फ्री हिट सोनू माहेश्वरी। सामने नदीम सोलंकी की अच्छी गेंदबाजी, उठा के मार दिया है गेंद को, वन बाउंस इनटू द फेंस, ई ब्लू फैंटास्टिक चौका। स्लोअर गति की गेंद थी, डिपॉजिट कर दिया है बाउंड्री लाइन के बाहर। कैपिटल बिल्डकॉन मैक्सिमम। और आज शुरू से इलेक्ट्रीफाइंग एटमॉस्फियर है, डीजे की साउंड, डीजे की ध्वनि, और ये बेहतरीन मैच। स्क्वायर कट करना चाहा था, वाइट बॉल करार दिया। दोनों टीम के पास रिव्यू उपलब्ध नहीं है, आप मलाल कर सकते हैं, लेकिन आपके इस फैसले में कोई परिवर्तन नहीं आएगा।
परिवर्तन आप ला सकते हैं, ज़रूर ला सकते हैं, विकेट चटकाकर, रनों में अंकुश लगाकर। ज़्यादा बोर्ड पर लगे नहीं है, लेकिन अभी भी आपके पास वो दमखम है, वो कोशिश है कि आप मैच में अभी भी वापसी कर सकते हैं। जब आप सामने वाली टीम के सामने रुक सकते हैं तो आप रोक भी सकते हैं, ये आपकी सोच होनी चाहिए। चलिए बैक टू दी बॉलिंग। ये अच्छी गेंद, ये बहुत अच्छी गेंद। इसी प्रकार दबाव डालना पड़ेगा और कहीं ना कहीं ये सोच के चलिए कि ये पार्टनरशिप, छोटी छोटी पार्टनरशिप होने वाली है गेंदबाजी की। पहली 10 गेंदों में हम 5-6 खर्च करेंगे, 1-2 विकेट चटकाएंगे। आने वाली 10-15 गेंदों में फिर कम रन खर्च करेंगे। ये इस प्रकार से आप मैच को आगे लेकर जा सकते हैं। फिर से वाइट बॉल करार दिया। ओवर खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है, लेकिन रन आने के लगातार संकेत मिल रहे हैं। 13 रन बोर्ड पर 4 गेंदों पर, और सिर्फ 54 रनों की जरूरत है 44 गेंदों पर। ये आज का दिन का पहला और आखिरी मुकाबला है सिल्वर लीग का। इसके बाद जो मुकाबले होंगे वो ओपन टूर्नामेंट में हमारा प्रवेश होगा। हमारा प्रवेश तो होगा, लेकिन ये बल्लेबाज का निवेश, शेयर मार्केट में भारी उछाल, गगनचुंबी मैक्सिमम। ये यहां पर हवा में गेंद जरूर थी, मौका था, लेकिन गेंद नो मैंस लैंड पर गिरी। बहुत ज्यादा दबाव महसूस कर रही है इस वक्त गेंदबाजी टीम। पहला ओवर खत्म हुआ, 19 रनों का सफर तय कर लिया है। लिटिल जोएब, लिटिल जरूर है, लेकिन इनके इरादे एनलार्जिंग है। लिटिल जोएब ज्वाइनिंग द कमेंट्री बॉक्स।
से बैटिंग हो रही है। ऐसा लग रहा है उनके सामने कोई डकवर्थ लुइस का स्कोर कार्ड रखा है कि आपको ये 68 बनाने हैं 5 ओवर में, 4 ओवर में। इस गति से रन आ रहे हैं। 2 ओवर में 33 रन लग चुके हैं। 36 गेंदों में 34 रनों की जरूरत। अच्छा शॉट, बहुत अच्छा शॉट। बहुत जल्दी ये मुकाबला खत्म होने वाला है। इस प्रकार की बैटिंग के साथ आगे बढ़ रहे हैं और कप्तान आ जाएंगे हिमालयन वॉरियर। कैच लेने की कोशिश में हल्का सा फंबल हुआ, गिरे जरूर है, लेकिन आई होप कि सभी चीजें फाइन है। एवरीथिंग इज फाइन, पिक्चर परफेक्ट। मैच में जरूर थोड़ा सा यहाँ पर पिछड़ापन देखने को मिला है, लेकिन कल के 4 मैचेस 4 जीत हासिल करके आपने अपने आप को ऑलरेडी सिकंदर साबित किया है। एक दिन में लगातार 4 मैच खेलना, चारों मैच जीतना, ये अपने आप में एक सिकंदर की परिभाषा होती है। आज हालांकि आप पिछड़ रहे हैं, लेकिन ड्रीम 11 को आप कम नहीं आंक सकते। अच्छी गेंद, छोटे छोटे मोमेंट्स को अपना बनाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन मैच बहुत ज्यादा इस वक्त खुल चुका है। 31 गेंदों पे सिर्फ और सिर्फ 26 बनाने हैं। वाइट बॉल, सिंगल लेने की कोशिश थी। ये खराब तालमेल बैट्समैन की ओर से। हर एक रन की कीमत समझनी पड़ेगी। आप एक ऐसी जगह पर प्रवेश कर लिए हैं जहां से नॉकआउट शब्द आपके जीवन में जुड़ चुका है। अगर आप नॉक इन नहीं करेंगे सही तरीके से तो फिर आपको बाहर जाना पड़ेगा। ये रन्स थे यहां पर, डिनाई किए गए दोनों ही बैट्समैन की ओर से। तीन ओवर का खेल पूरा, 3 ओवर 42 रन, आने वाली 30 गेंदों में 25 रनों की जरूरत। हिमालयन वॉरियर्स कैप्टन टीम शिवा के कैप्टन टॉस के लिए आ जाएंगे।
चैंपियंस ट्रॉफी में भारतीय टीम की बेजोड़ स्टार्ट हो चुकी है। 50 रन से ज़्यादा बना लिए हैं, एक भी विकेट गिरा नहीं है। 229 का लक्ष्य हमारी टीम चेस कर रही है। व्हाट आ शॉट, चाबुक शॉट, पावर था, जनरेशन थी और 6 रनों का इशारा, इसकी मिलावट भी थी। था ये मैच जीता है, मैच जीतकर टूर्नामेंट के अगले राउंड में प्रवेश किया। लेकिन बैजनाथ पारा के खिलाड़ियों से निवेदन करूंगा, आप अपने आप के लिए प्रबल मात्रा में तेज जोरदार तालियों की गूंज होनी चाहिए। कल आपने 4 बेहतरीन मुकाबले खेले, चारों मैच जीतकर जरूर आज एक कदम पीछे रह गए, लेकिन तारीफ करनी होगी आपके डेडिकेशन की, आपकी लगन की। बेटर लक नेक्स्ट टाइम फॉर द नेक्स्ट सीजन, लेकिन ऑल द वेरी बेस्ट टू ड्रीम 11 फॉर देयर नेक्स्ट मैच। हिमालयन वॉरियर्स के कैप्टन टॉस के लिए अतिशीघ्र पहुंचे, नहीं तो टॉस का जो विजेता है टीम शिवा के पक्ष में वो फैसला चले जाएगा।